हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th की गणित का जादू का चैप्टर 9 डिब्बे और स्केच। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिब्बे के बारे में और घन के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिठाई का डिब्बा। राम्या मिठाई खरीदने गई। दुकान ने कटा हुआ मोटा कागज निकाला और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक करके दिया। ठीक है, आप भी कभी शॉप पे गए होगे, है ना, स्वीट्स की दुकान में गए होगे अपने मम्मी और पापा के साथ, तो देखा होगा कि आपने कभी मिठाई ली होगी। तो वो क्या करते हैं, एक मोटा कटा हुआ कागज उठाते हैं और उसकी मदद से एक डिब्बा बना देते हैं। और आज हम भी जानेंगे कि उस डिब्बे को किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज 201 पर दिए गए काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करो। देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 201 रुपये, है ना, पेज नंबर 201 पे ये हमारा हो जाता है 126। देख लेते हैं 201 पे। आप यहाँ पर देखोगे तो 201 पे कोई एक भी चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके आगे और जाओगे ना, देखो यहाँ पर हमारा लगभग 209 पेज पे। ठीक है, जो हमारा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर 201 की जगह पर यहाँ पर लिखना था इसको 209, है ना। और 209 पे आप देखोगे तो हमारा ये मिठाई का डिब्बा जो है ना, उसका पेपर कटिंग है। ठीक है, अब इस तरह का पेपर कटिंग करके आप मिठाई का डब्बा बना सकते हो, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। घर आकर राम्या ने डिब्बे में मिठाई निकालकर खाली करी। ठीक है, डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। ठीक है, उसने मिठाई अपने डिब्बे से निकाल ली और फिर उस डिब्बे को क्या किया, उसने खोल लिया, है ना। उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए। ठीक है, जो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उसने वो हटा दिए, जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह दिखने लगा। ठीक है, तो ये हमारा मिठाई का डिब्बा फालतू जो भी छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसको हटाने के बाद हमारा इस तरह का दिखने लगा। इतना क्लियर है। इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृति से डिब्बा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारी आकृति है ना, इस आकृति से हमारी डिब्बी बन सकती है। अब देखोगे यहाँ पर आप इस चित्र को, तो यहाँ पर डॉट डॉट जो वाली लाइन है ना, वहाँ पे हमें कागज को मोड़ना है। ठीक है, अगर ये हमारी डॉट डॉट वाली लाइन है तो इसको हम, है ना, इसको और इसको दोनों को मोड़ेंगे। और यहाँ पर भी हमारी डॉट डॉट है तो इस कागज को और इस कागज को हम मोड़ेंगे, है ना। जहाँ पर भी डॉट डॉट लाइन है वहाँ पर हमें मोड़ना है। इतना क्लियर है। उसने 4 आकृतियाँ बनाई। ठीक है, उसने इस तरह की 4 आकृतियाँ बनाई, है ना। बिंदु वाली रेखा पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, बिंदु वाली जो हमारी डॉट डॉट वाली जो लाइन है उस पर हमें मोड़ना है। तुम पता लगाओ, अच्छा तुम्हें पता लगाना है कि इनमें से किस आकृति में मोड़ पर डिब्बा बन सकता है ना। तो हमें इन चारों में से बताना है किस आकृति से डिब्बा बनाया जा सकता है। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो इससे मिठाई का डिब्बा बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना, ये तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है ना। यहाँ पर देखोगे तो ये तो चित्र हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है अगर इसको छुपा दिया जाए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये चित्र और ये चित्र सेम टू सेम है अगर इसको इग्नोर किया जाए, है ना, इस कागज को इग्नोर। अगर ये कागज हमारा यहाँ पर था, ठीक है, इस इमेज में देखो, ये कागज यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर रहे, ठीक है, बात बराबर है ना। हमें सिर्फ घेरना है। ठीक है, हमारा इस तरफ से घिर जाएगा तो हमारा ये एरिया घेर लेगा और इस तरफ से हमारा ये एरिया घेर लेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या इससे बन सकता है, तो इससे नहीं बन सकता है ना, और इससे बन सकता है तो ये भी तो हमारा सेम टू सेम ही है ना। बस इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो। देखो ये हमारा जो सेम टू सेम इमेज है ना, ये और ये सेम टू सेम है ना। अब इससे किस तरह से डिब्बा बनाया जा सकता है वो देख लो। क्या कहा था मैंने, जो जो डॉट डॉट वाली लाइन है वहाँ पे हमें मोड़ना है। तो हमें
यहाँ पर जो डॉट है वो उसको मोड़ लिया, इसको मोड़ लिया, इसको, है ना, इसको मोड़ लिया, और हमारी जो यहाँ पर भी थी एक डॉट वाली लाइन, इसको भी मोड़ लिया। अब देखो क्या ये एक डिब्बा बन गया है ना, ये एक डिब्बा बनकर तैयार है। ठीक है, इस तरह से डिब्बा बनाया जा सकता है ना। तो अब आप देखोगे अगर ये हमारा कागज़ जो है वो अगर यहाँ पर भी रहेगा तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि ये हमारा इस तरफ से कवर कर लेगा, है ना। तो ये तो हमारा पहला वाला जो ए है वो भी सही होगा, और ये तो हमारा सेम टू सेम है अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो। ठीक है, तो हमारा ए और सी तो ठीक है। अब देखोगे आप बी, तो बी में क्या है कि हमारा यहाँ से डॉट डॉट लाइन है, तो हमें यहाँ से मोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ से मोड़ेंगे तो हमारा अगली बार किस तरह से मोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है, ये सही है, ये भी सही है। और इसमें देखोगे आप तो एक तरफ ही कवर करेगा, है ना। ये जो है हमारा कागज़ ये सिर्फ एक तरफ है, इसमें दूसरी तरफ नहीं है, तो मिठाई का डिब्बा दूसरी तरफ से तो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, है ना, इस तरह से आप भी बना सकते हो। ठीक है, और इस तरह से प्रैक्टिकल करके आप अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। घन बनाना, अब हम यहाँ पर घन बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, एक वर्गाकार कागज की मदद से बुधा, ये हमारा बुधा है, ठीक है, बुधा एक लड़के का नाम है, घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की सतह वर्ग होती है। ठीक है, जो घन की हर सतह होती है ना वो वर्ग होती है। वर्ग मतलब जितनी लंबाई हमारी होगी, ठीक है, उतनी भी चौड़ाई होनी चाहिए, वो हमारी वर्ग कहलाती है। क्लियर है? घन की कितनी सतह होती है, ठीक है, बुधा पूछ रहा है घन की कितनी सतह होती है ना। तो इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वह दो अलग अलग आकृतियाँ बनाता है। ठीक है, ये इस तरह की बुधा दो अलग अलग आकृतियाँ बनाता है, क्या करने के लिए? घन बनाने के लिए, है ना। तो देखो, क्या ये दोनों आकृतियाँ मुड़ने पर एक घन बना सकती है? तो देखो, हमने इस तरह की दो आकृतियाँ बनाई है ना। ये हमारा फर्स्ट आकृति हो गया, ठीक है, सेकंड बोल सकते हो इसे आप। ये हमारा फर्स्ट आकृति हो गया, ठीक है, सेम टू सेम है ना, है ना, बस इसमें साइज का डिफरेंट है। इसका प्रत्येक वर्ग हमारा 1 × 1 का है, और इसका प्रत्येक वर्ग 2 × 2 का है। ठीक है, साइज का बस डिफरेंट है, बाकी आकृति सेम टू सेम है ना। तो अब हम इस आकृति की मदद से हम देखेंगे घन बनाना, किस तरह से घन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले वाले को देख लेते हैं, क्या इस आकृति से घन बन सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ जहाँ पर डॉट है ना, जहाँ जहाँ पर डॉट है वहाँ पे हमें मोड़ना है। तो यहाँ पर डॉट है तो हमने इसको इस तरह से मोड़ लिया, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पर जितनी डॉट वाली लाइन है उसको भी मोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब इस तरह से, अब यहाँ पर देखोगे तो हमारा घन बनकर तैयार है ना, ये हमारा घन बनकर तैयार है। क्लियर है? अब हम इसका भी आंसर देख लेते हैं कि घन की कितनी सतह होती है ना। तो देखो 1 2 3, 3 हो गई। अब देखो इधर भी 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 सतह होती है। ये जो हमारा ऊपर का एरिया है इसे ही सतह कहते हैं। ठीक है, तो कितनी सतह हो गई इसकी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल तौर पे आपने देख लिया है कि घन की कितनी सतह होती है, और इस तरह का घन बनाना है आपको, तो आप इस तरह का पेपर कट कर सकते हो और बना सकते हो, है ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 6, है ना। इसका भी आंसर हमें मिल गया। अब देखते हैं हम क्या इस आकृति से घन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे वाले पेपर कट को ले आते हैं। देखो साइज का फर्क है ना। मैंने इसका साइज बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, है ना। चलो, अब हमें जहाँ जहाँ पे डॉट लाइन है उसको मोड़ लेना है। ठीक है, तो हम जल्दी से मोड़ लेते हैं। आपको मोड़ना तो आ गया होगा किस तरह से मोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी हमारा एक घन बनकर तैयार है ना। घन बन के तैयार है ना, चारों तरफ से पैक है ना, देखो। ठीक है, चारों तरफ से ये पैक है।
है ना। तो ये तो हमारा ये भी घन बन गया और ये भी घन बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारे दोनों आकृति सही है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बनाती हैं। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। कम से कम एक आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके, ठीक है। हमें एक और आकृति बनानी है इसी तरह की जिससे हम घन बना सकते हैं, है ना। तो देखो हम एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है। हमें बनाना है इस ग्रिड पे ही बनाना है ना। तो यहाँ पर हम बगल में साइड में बना लेते हैं। देखो ठीक है, आपको दिख रहा है ना। इस तरह से आप एक आकृति बना सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरह की अलग अलग आकृति भी बना सकते हो, है ना। ठीक है, इस तरह से हमने ये बना लिया है आकृति, जो कि हमारा बिल्कुल टी की तरह दिख रहा है ना। आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और इसकी कितनी सतह है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसकी भी 6 सतह है ना। और इन दोनों की भी 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हमें घन बनाना है तो उसकी आकृति में कितनी सतह होनी चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना। चलो, तो हमारा इसका भी आंसर मिल गया है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे आप, इसको हम आकृति को बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे कि एक आकृति बी बनाई गई है जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। इतना क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। घन की हर सतह का, सतह मतलब ये है ना हमारा सतह, ठीक है। सतह कहो या फिर इसे आप ग्रिड भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हर सतह का, ठीक है। तो हर सतह का हम आंसर लिख सकते हैं कि घन का सतह का कुल क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा है। अब कैसे भुजा इंटू भुजा है, तो देखो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक भुजा हो गई, ठीक है। अब इसको और इसको गुना करोगे तो हमारी जो ये खाना बना हुआ है इसका हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप इन दोनों को गुना करोगे तो हमारा ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। तो 1 1 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो, तो हमारा इसका भी आंसर हो गया। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। एक ऐसी आकृति बनाओ जिससे मोड़ने पर घन ना बने, ठीक है। अब हमें ऐसी आकृति बनानी है जिससे मोड़ने पर घन नहीं बने। तो हमने बनाई थी 1 2 3 4 5 6 की बनाई थी जिससे हमारी घन बन के तैयार हुई थी। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक सतह कम कर दोगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 5 बना सकते हो सतह, या फिर आप इस 6 की सतह को भी गलत बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह का इमेज बना सकते हो या फिर आकृति कह सकते हो, है ना। तो आकृति बना सकते हो जिससे घन नहीं बनेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारी होगी 3, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक दो तीन चार 5 ही हुई है, एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 का ही बनाते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह का जो आकृति बनाओगे, है ना, तो इससे जो हमारा घन बन के तैयार नहीं होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप इस आकृति को क्या नाम दोगे, इसको आप दे सकते हो ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऐसी आकृति
ग्रिड में बनाई गई है जिसे मोड़ने पर घन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आसपास देखो और चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन सी चीजें घन की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, घन की तरह लगती हैं या फिर दिखाई देती हैं, ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाओ, है ना। तो हमें सूची बनाना है। ठीक है, इर्द गिर्द मतलब आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमारे इर्द गिर्द निम्न चीजें घन की तरह दिखती हैं। पहला हो गया हमारा पासा। ठीक है, आपने लूडो खेला है, उसके पास से देखोगे तो वो हमारे बिल्कुल घन की तरह दिखता है। ठीक है, उसकी जो हमारी आकृति होती है वो घन की ही तरह होती है ना। अब दूसरा हो गया हमारा चौक का बॉक्स। ठीक है, फिर आइस क्यूब, है ना, आइस क्यूब देखा है आपने। ठीक है, तो आइस क्यूब हो गया, और शक्कर का क्यूब, शक्कर या फिर चीनी, है ना। शक्कर चीनी दोनों एक ही होता है। आपने शक्कर चीनी को आप जूम करके देखोगे तो वो एक क्यूब का आकार का होता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिना ढक्कन का डिब्बा, पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों की 12 अलग अलग आकृतियां बनी थी। पेज नंबर 46। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 46 पे, है ना, हमने पढ़ा भी था। देखो, है ना, ये हमारी 12 आकृति हैं टोटल। ये कितनी सतह की हैं? 5 सतह की हैं, है ना, 5 सतह की आकृतियां हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गिन के भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है ना। तो टोटल कितनी है आकृतियां? 12 आकृतियां हैं। तुम इन आकृतियों को कागज पर ट्रेस करके, ठीक है, ट्रेस करके काटो। ठीक है, कॉपी करके काट सकते हो। और मोड़ो तो कुछ आकृतियां एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इन आकृतियों को पेज पर काट लें और मोड़ लें, है ना, जिस तरह से हमने डिब्बे बनाए थे मोड़ के ना, और घन भी बनाया था, अगर इन आकृतियों को मोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, खुले हुए डिब्बे में बदल जाएगी। ठीक है, तो हमें एक खुला हुआ डिब्बा प्राप्त होगा, है ना। तो हम देख लेते हैं कुछ एक आकृति यहाँ से ट्रेस करके एक पेज पे काट लेते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो, हमने ये जो आकृति है ना हमारी, है ना, ये जो हमारी ब्लू वाली जो आकृति है, ठीक है, हमने इस तरह से ट्रेस करके काटी है। ठीक है, अब हम इसको मोड़ के देखने वाले हैं कि किस तरह से ये डिब्बे में बदल जाती है। ठीक है, तो चलो, है ना, तो इसका हमारा देखो आंसर मोड़ के देख लेते हैं। देखोगे आप इसमें तो हमारा ये एक डिब्बा बन के तैयार है। ठीक है, जो एक तरफ से खुला हुआ है, बाकी तरफ से बंद है ना, बाकी तरफ से ये बंद है। ठीक है, इस तरह से आप भी डिब्बे बना सकते हो इस आकृति की मदद से, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूँ। ठीक है, अब ये लड़की क्या कह रही है? मैं इन दोनों से, ठीक है, ये और ये आकृति से ये खुले डिब्बे बना सकती है, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये जो हमारी दो आकृति है ना, इनसे अब ये खुले डिब्बे नहीं बना सकती है। ठीक है, तो हम भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये इस दोनों आकृति से नहीं बना सकती है। तो ये हमारा सेम टू सेम है ना। ठीक है, तो हम इसे मोड़ कर देख लेते हैं कि क्या ये एक खुला डिब्बा बनता है या नहीं। देखो, ये हमारा खुला डिब्बा तो बन गया, लेकिन हमारा एक तरफ से खुला रहना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारा दो तरफ से खुला है। ठीक है, एक दो, है ना, ये हमारा दो तरफ से खुला डिब्बा है, जो कि ये एक डिब्बा नहीं है ना। अब एक और आकृति देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये भी हमारी सेम टू सेम आकृति है। ठीक है, ये और ये, तो इसको भी मोड़ के देख लेते हैं जल्दी से। क्या ये एक डिब्बा बनता है? नहीं, यहाँ सामान रखोगे नीचे से निकल जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसकी बात तो बिल्कुल सही है। तो अब हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो ये हमारी होगी पहली आकृति। ठीक है,
क्या ये एक डिब्बा बना रहा है? बिल्कुल ये डिब्बा बना रहा है ना। अब यहाँ से आप ढक्कन लगा दोगे तो हमारा ये तो एक घन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा सही है। और हमारा ये वाला भी देख लेते हैं, है ना। तो इसको भी मोड़ के देख लेते हैं। देखो, तो ये भी हमारा एक डिब्बा बन के तैयार है, ठीक है ना। ये भी हमारा डिब्बा बन के तैयार है, बिल्कुल। बनाकर, ठीक है, इस तरह की आकृति बनाकर पता लगाओ कि पेज 46 की बाकी 8 आकृतियां में कौन सी आकृतियां जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। 8 आकृतियां क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 4 ले ली है, ठीक है। 4 आकृतियां तो हमने वहाँ से उठा ली है, तो बाकी कितनी बची? 8 बची, है ना। 12 में से हमने 4 ले लिया है तो 8 बची है, ठीक है। तो उन 8 आकृतियों को आप बनाकर देख सकते हो, है ना। हमने यहाँ पर 4 आकृतियों को बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। बाकी का काम आप कर सकते हो। ऐसी आकृतियाँ और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है ना, ठीक है। आप कर लेना, है ना। डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते, है ना। सभी डिब्बे घन नहीं होते। यह कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ढेर सारे 1 2 3 4 4 तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आकृति बनाई गई है, ठीक है। अब इस आकृति को मोड़ के हमें डिब्बे बनाने हैं, जो कि हमें बताना है कि किस तरह के डिब्बे बनते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा इस तरह का डिब्बा बनाएगा, ठीक है। तो इसको मोड़ोगे तो हमारा ये तैयार होगा, और इसको मोड़ोगे तो हमारा ये तैयार होगा, इसको मोड़ोगे तो हमारा ये तैयार होगा, है ना। अब इसको मोड़ोगे तो हमारा ये तैयार होगा। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो आप इसको बता सकते हो कि इस तरह से बता सकते हो, है ना। आप पेंसिल की मदद से कर लेना, है ना। चलो, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। जब भी कोई घर बनता है ना तो उसका सबसे पहले नक्शा तैयार होता है, ठीक है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विभा के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इसे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखो, हम भी देख लेते हैं विभा के घर का नक्शा। तो देखोगे आप, यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ पर एक खिड़की है, ये दरवाजा रहा और ये खिड़की रहा, ठीक है। तो टोटल कितनी खिड़की है इसके घर में? 1 2 3 4 और एक दरवाजा है ना। ये हो गया विभा का घर का नक्शा। घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? तो अगर जो सामने वाला हिस्सा होगा वहीं पर तो हमारा मेन गेट होता है ना। तो जहाँ पर दरवाजा होगा वही तो हमारा सामने वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता सामने वाला, ये तो हमारा पीछे कहलाएगा, ये भी बगल में कहलाएगा, ये भी बगल में, है ना। तो हमारा सामने वाला तो यही कहलाएगा, है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं। घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं, है ना। तो अगर हमारा ये सामने वाला हिस्सा है तो 1 और 2, ठीक है। ये 1 2 2 खिड़कियां हैं और एक दरवाजा है। तो हमारा खिड़की पूछा गया है सिर्फ, तो हमें बताना है खिड़की 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा घर के सामने वाले हिस्से वह हैं जिस तरफ दरवाजा बना है। इतना क्लियर है? घर के सामने वाले हिस्से में 2 खिड़कियां हैं, है ना। ये आंसर आप लिख सकते हो। घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता, ठीक है। घर के नक्शे को देखकर नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा, ठीक है। घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी ऊंची हैं। इसलिए हम चित्र बनाने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई दिखे। तो देखोगे आप, इस तरह से गहराई चित्र बनाई जाती है ना। गहराई नक्शा कहते हैं इसे, या फिर चित्र, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि विभा का घर कौन सा है? ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन 1 2 3 4 चित्रों में से हमें बताना है कि विभा का घर कौन सा है। देखो, तो उसका नक्शा इस तरह का है, ठीक है। विभा का घर का नक्शा इस तरह का है ना। तब हमें बताना है इन चारों चित्रों में से कि कौन सा विभा का घर हो सकता है। तो अब हम ए आकृति को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा विभा का घर का नक्शा,
तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर भी खिड़की है, सामने खिड़की है दो, एक दो, तो यहाँ पर भी दो खिड़की है ना। यहाँ पर दरवाजा है तो यहाँ पर भी दरवाजा है। अब पीछे खिड़की है, इसमें पीछे खिड़की नहीं है, तो पीछे खिड़की हम दिखा ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे इसका घर का छत है वो हमारा यहाँ पर से कट है, ठीक है, और लेकिन इसमें हमारा कट नहीं है, यहाँ पर सीधा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार खा जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो हमारा दूसरे देख लेते हैं। अब दूसरे को आप देखोगे तो यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर भी खिड़की है, ठीक है, और यहाँ पर गेट है, यहाँ पर खिड़की है, तो यहाँ पर क्या खिड़की है, नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये भी मार खा जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। अब इस चित्र को देखोगे तो देखो यहाँ पर भी खिड़की, यहाँ पर भी खिड़की, यहाँ पर दरवाज़ा और यहाँ पर भी खिड़की, बाकी सब कुछ तो सेम है इसमें, लेकिन यहाँ पर इस खिड़की को ध्यान से देखोगे तो ये खिड़की जो है ना वो सब खिड़की से बड़ी है, लेकिन ये जो खिड़की है ना वो सभी खिड़कियों के बराबर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लास्ट में देख लेते हैं। तो ये देखोगे ये सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। अब देखो इसका छत भी ठीक है, और देखोगे इसकी खिड़की, तो खिड़की भी दोनों खिड़कियों से बड़ी है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ हम बता सकते हैं कि विभा का घर गहरा चित्र डी वाला है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखो बाकी तीन गहरे चित्र नक्शे में मेल क्यों नहीं खा रहे, चर्चा करो, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया है ना, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, तो मैंने आपको इस तीनों जो चित्र है उसमें मैंने आपको मिस्टेक बताई है, ठीक है। तो फिर भी आप आंसर लिखने के लिए क्या लिखोगे तो मैं बता देता हूँ। तो आप आंसर क्या लिखोगे, बाकी तीन गहरे चित्र नक्शे में निम्न कारणों से मेल नहीं खाती। पहला हो गया हमारा, पीछे एक सीधी दीवार दिखाई देती है ना, इसमें पीछे सीधी दीवार दिखाई देती है। अब दूसरा हो गया, दाहिनी दीवार के छोर पर एक खिड़की बनी है, ठीक है। तो हमारा मिस्टेक नंबर 2 था, दाहिनी छोर पे, दाहिनी मतलब राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड तरफ यहाँ पर खिड़की बनी है जो कि हमारी विभा के घर के नक्शे पे नहीं बनी थी। और तीसरा कारण क्या लिखोगे, तीसरा कारण लिखोगे साइड की खिड़की दूसरे खिड़कियों से बड़ी नहीं है, इसलिए यह विभा के घर का नक्शा नहीं है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो, ये रहा घर के फर्श का नक्शा, ठीक है, नक्शा। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ, ठीक है। हमें इस घर का जो गहरा चित्र है ना, इसमें हमें यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें दरवाजा खिड़की, उसे हमें यहाँ पर बनाना है ना। तो देखोगे आप यहाँ पर हमारा दरवाजा है, तो ठीक है, हम यहाँ पर पेंसिल की मदद से बना लेते हैं, है ना, क्योंकि गलत भी हो सकता है, तो आप भी पेंसिल की मदद से ही बनाना। तो यहाँ पर एक दरवाजा बना लेते हैं, ठीक है, दरवाजा बन गया। अब खिड़की बनाना है, तो खिड़की तो हम इस साइड बना नहीं सकते क्योंकि हमारा व्यू उस तरह का दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इस खिड़की को बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसको तो इसको भी बना सकते हैं, है ना। तो चलो इन दो खिड़कियों को बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर बनेगी क्योंकि इस तरह से आप भी स्केल की मदद से बना सकते हो। ना इस तरह से हमने दो खिड़कियां बना ली, ठीक है, ये इसके दरवाजे हो गए, है ना। तो अब इसमें आप देखोगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा, सिर्फ हमारा एक दरवाजा नजर आएगा और दो खिड़कियां नजर आएगी। ये जो है ना वो हमारा इस तरफ छिप जाएगा, ठीक है, इस दीवार के पीछे छिप जाएगा, और ये जो हमारा ये खिड़की है वो भी इस दीवार के पीछे छिप जाएगा, तो उसे भी हम नहीं दिखा सकते हैं गहरे चित्र में, है ना। तो हमें सिर्फ एक दरवाजा और दो खिड़की ही नजर आने वाली है गहरे चित्र में, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
क्या कोई ऐसी खिड़की है जिनमें तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे? तो हाँ, ऐसी है, 1 और 2 खिड़कियां हैं। उस पर निशान, अच्छा उस नक्शे पर निशान लगाओ। ठीक है, तो हमें बताना है ये वाली और ये वाली, है ना। ठीक है, अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। तो आप अपने घर का नक्शा तो आप खुद ही बना सकते हो। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो अपने अंदाज लगाकर कि किस तरह का आपका घर के फर्श का नक्शा हो सकता है। इतना क्लियर है? चलो, घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रो और उसके दोस्त ने घन का गहरा चित्र बनाया। ठीक है, घन का गहरा चित्र बनाया। सुमित्रो ये रहा और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया है, जो कि इतने सारे हैं। उनके चित्र कुछ इस तरह थे। ठीक है, तो उनके चित्र कुछ इस तरह से थे। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। अब देखो, इन चित्रों में से जो हमारा चित्र है ना, वो कोई एक चित्र हमारा सही है, बाकी सब गलत है। तो देखो, क्या ये इस तरह दिखता है? नहीं, तो ये हमारा पहला तो गलत हो गया। क्या ये इस तरह से दिखता है? तो नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना। आपको अंदाजा लग रहा है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या इस तरह से दिखता है? तो नहीं, ये तो हमारा कुछ घर के तरह से दिखता है। क्या ये इस तरह से दिखता है? तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये दिखता है। तो मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं दिखता है इस तरह। अब आप कहोगे क्यूब में हर भुजा बराबर होती है। अब इसमें भी हर भुजा बराबर है, लेकिन हमें इस आकृति की तरफ बनानी है, घन थोड़ी बनाना है हमें। ठीक है, हमें घन की आकृति बनानी है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो भुजा है वो लंबी है, इसकी भी भुजा लंबी है, इसकी भी। तो ये हमारी चारों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की जो भुजा देखोगे ना वो छोटी है। यहाँ इसकी भुजा और इसकी भुजा छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी भुजा है ना वो नीचे की भुजा की बराबर ही है। तो यहाँ पर तो ये गलत होना चाहिए, है ना। तो इसको भी गलत करते हैं। ठीक है, मिस्टेक आपने देख लिया ना। अब देखो ये एफ वाला, ठीक है, तो ये एफ तो हमारा अधूरा चित्र बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये इसकी जो रेखा है वो ज़्यादा ही लॉन्ग है ना, ज़्यादा ही इससे बड़ी है, जबकि इसमें हमारी छोटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला सही होगा, है ना। इसमें क्या है, तो इसमें हमारी ये रेखा है वो नीचे वाली से छोटी है, ये दोनों रेखा, है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम इमेज की तरह बनती है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो इन सभी चित्रों में से सही वाला हमारा था ई। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? तो देखो, यहाँ पर आप बना सकते हो, है ना, लेकिन एग्जैक्ट इसकी तरह नहीं बना सकते हो, थोड़ा बहुत इसकी तरह बना सकते हो, है ना। तो देखो, यहाँ पर आप लाइन खींचकर बना सकते हो। एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई। अब इन तीनों लाइनों को जोड़ दो। ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। इस तरह से आपको भी जोड़ना है। ठीक है, और ये हमारी बनकर तैयार हो गई, है ना। यहाँ पर ये जो रेखा है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।